सन 1453 का वो खौफनाक साल, जब इतिहास की सबसे मजबूत सल्तनत की तकदीर का फैसला बारूद, खून और लोहे से लिखा जाने वाला था। एक तरफ थी वो सल्तनत जो पिछले 1123 सालों से दुनिया के सीने पर अपनी हुकूमत का परचम लहरा रही थी, जिसे दुनिया दूसरा रोम यानी बाजेंटाइन साम्राज्य कहती थी। और दूसरी तरफ थी एशिया की तपती सरजमी से उठी एक नई, बेपरवाह और जुनूनी ताकत, उस्मानी यानी ऑटोमन साम्राज्य। ये कहानी किसी आम जंग की नहीं है। ये कहानी है दो मजहबों, दो महाद्वीपों, दो शहंशाहों और एक ऐसे शहर की जिसके पत्थरों में पूरी दुनिया का इतिहास कैद था। इस शहर का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे पूरब की दुनिया में कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। एक ऐसा शहर जिसकी दीवारों को पिछले 1100 सालों में न अरब खलीफा हिला सके थे, न खूंखार वाइकिंग्स और न ही क्रूसेडर्स की आंधियां। लेकिन 1453 की एक सर्द रात में इस अजेय किले के सामने मौत का जो बवंडर आकर रुका, उसने दुनिया का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल महज एक शहर नहीं था, वो यूरोप और एशिया के बीच की धड़कन था। तीन तरफ से बोस्फोरस जलद मरुमध्य, मरमरा सागर और गोल्डन हॉर्न के खारे पानी से घिरा हुआ ये शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित व्यापारिक गलियारा था। इसके चारों तरफ खड़ी थी 5वीं सदी की बनी थियोडोसियन दीवारें, पत्थर, चूने और गुप्त रोमन फार्मूले से बनी 3 परतों वाली अभेद्य दीवारें। पहली परत एक गहरी खाई थी जिसमें पानी भरा रहता था। दूसरी परत एक बाहरी दीवार थी और तीसरी परत 12 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी एक विशालकाय आंतरिक दीवार, जिसके ऊपर दर्जनों बुर्ज और चौकियां बनी हुई थी। सदियों से पूरी दुनिया में यह कहावत मशहूर थी कि अगर पूरी दुनिया एक मुल्क होती तो कुस्तुनतुनिया उसकी राजधानी होता। दुनिया के हर ताकतवर शासक का सपना था इस शहर को अपनी दासी बनाना। पैगंबर इस्लाम की एक सदियों पुरानी हदीस ने भी मुस्लिम दुनिया में इस शहर की फतह को सबसे बड़ा रुतबा बना दिया था। अनगिनत फौजों ने इस शहर का घेराव किया, लेकिन हर बार ये शहर उन फौजों का कब्रिस्तान साबित हुआ। लेकिन सन 1451 में इतिहास का पहिया एक नया मोड़ लेता है। ऑटोमन साम्राज्य के तख्त पर बैठता है एक 19 साल का नौजवान सुल्तान महमद द्वितीय। जब उसने गद्दी संभाली तो यूरोप के ईसाई मुल्कों ने राहत की सांस ली। उन्होंने समझा कि ये लड़का अनुभवहीन है, अय्याश है और अपने पिता मुराद द्वितीय की तरह खतरनाक नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया की आंखें धोखा खा रही थी। महमद के चेहरे पर दाढ़ी के चंद बाल जरूर थे, लेकिन उसके सीने में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। वो 7 जुबानें बोलता था, फलसफा, गणित, खगोल शास्त्र और सैन्य रणनीति का माहिर था। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में केवल एक ही तस्वीर बसी थी, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। वो रातों को अपनी नींद में भी कागजों पर इस शहर के नक्शे खींचता था। उसका एक ही नारा था, या तो मैं इस शहर को फतह करूंगा या ये शहर मुझे निगल जाएगा। सुल्तान महमद जानता था कि कुस्तुनतुनिया को केवल तलवारों और तीरों से नहीं जीता जा सकता। इसलिए उसने 1452 में अपनी पहली रणनीतिक चाल चली, बोस्फोरस के सबसे संकरे हिस्से पर, जहां से बाजेंटाइन साम्राज्य को काला सागर से रसद और अनाज मिलता था। महमद ने महज 4 महीनों के भीतर एक खौफनाक किला खड़ा कर दिया, रुमेली हिसारी। इसे बोगाज केसन यानी गले को काटने वाला किला कहा गया। इस किले की दीवारों पर विशालकाय तोपें तैनात कर दी गई, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल की सांसों को रोक दिया। अब कोई भी जहाज सुल्तान की इजाजत के बिना शहर में अनाज या हथियार नहीं पहुंचा सकता था। अगर कोई जहाज रुकने से इनकार करता तो किले की तोपें उसे समंदर की गहराइयों में डुबो देती थी। उधर कॉन्स्टेंटिनोपल के भव्य लेकिन जर्जर महलों में बाजेंटाइन साम्राज्य के आखिरी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 पल्यूलोगोस इस खौफनाक हकीकत को देख रहे थे। 1000 साल का गौरवशाली रोमन साम्राज्य अब सिकुड़कर महज इस
एक शहर की चहारदीवारी तक सिमट चुका था। खजाने खाली थे, आबादी आधी रह चुकी थी और शहर के भीतर कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के बीच मजहबी नफरत की आग जल रही थी। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने रोम के पोप, वेनिस और जेनोआ के राजाओं को दूत भेजे और चीख चीख कर मदद मांगी। उन्होंने कहा कि अगर कुस्तुनतुनिया गिरा तो ईसाइयत का ये आखिरी किला ढह जाएगा और इस्लाम का परचम यूरोप के दिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन यूरोप अपने ही आपसी झगड़ों, 100 साल की जंगों और लालच में उलझा हुआ था। मदद के नाम पर केवल वादे मिले या फिर चंद 100 सिपाही। हालात इतने बदतर थे कि कॉन्स्टेंटिनोपल के कुछ कट्टरपंथी पादरी कहते थे, हमें शहर के भीतर पोप का तिकोना ताज देखने से ज्यादा मंजूर है कि हम तुर्कों की पगड़ी देख लें। लेकिन इसी निराशा के अंधकार में एक उम्मीद की किरण बनकर आया जेनोआ का एक जांबाज योद्धा, जियोवानी गियुस्टिनियानी लोंगो। गियुस्टिनियानी अपने साथ 700 बख्तरबंद, खूंखार और जंग में तपे हुए सिपाहियों को लेकर आया था। वो किलेबंदी की रक्षा का सबसे बड़ा माहिर था। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने राहत की सांस ली और गियुस्टिनियानी को शहर की जमीनी दीवारों का सुप्रीम कमांडर बना दिया। पूरे शहर की आबादी में से हथियार उठाने लायक केवल 7,000 मर्द बचे थे। 7,000 सिपाही और उनके सामने खड़ी होने वाली थी 80,000 से 1 लाख की भारी भरकम ऑटोमन सेना, जिसमें सुल्तान के सबसे वफादार और खूंखार जेनिसरी लड़ाके शामिल थे। अनुपात 1 और 12 का था। ये जंग बराबरी की नहीं थी, ये जंग जिंदा रहने और इतिहास में अमर होने की थी। इस महासंग्राम की सबसे खतरनाक कड़ी तब जुड़ी जब एक हंगेरियन इंजीनियर, जिसका अर्बन अर्बन था, सुल्तान महमद के दरबार में पहुंचा। अर्बन एक ऐसा कारीगर था जो उस जमाने की सबसे विशालकाय तोपें ढालने का हुनर रखता था। उसने पहले शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन से संपर्क किया था, लेकिन कंगाली के दौर से गुजर रहे बाजेंटाइन साम्राज्य के पास अर्बन को देने के लिए पैसे नहीं थे। जब अर्बन महमद के पास पहुंचा तो सुल्तान ने उसे मुहमांगी दौलत दी और पूछा, क्या तुम ऐसी तोप बना सकते हो जो बेबीलोन की दीवारों को भी हिला दे? अर्बन ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान, मैं ऐसी तोप बनाऊंगा जिसकी गर्जना से गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाएंगे और जिसके गोले से कुस्तुनतुनिया की दीवारें रेत की तरह ढह जाएंगी। महीनों की मेहनत के बाद एड्रियनोपल में कांस्य की एक ऐसी दैत्यकार तोप ढाली गई जिसे बेसिलिका कहा गया। ये तोप 87 सेंटीमीटर चौड़ी थी और 600 किलोग्राम से ज्यादा वजनी संगमरमर के गोलों को 1 मील दूर फेंक सकती थी। इस अकेली तोप को जंग के मैदान तक खींचने के लिए 60 बैलों की जोड़ी और 200 हटे कटे मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। जब 6 अप्रैल 1453 को सुल्तान महमद की फौज कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने पहुंची तो जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ उस्मानी टेंटों, फहराते लाल झंडों और घोड़ों की टापों की धूल दिखाई दे रही थी। सुल्तान ने इस्लामी रिवाज के मुताबिक शहंशाह को पैगाम भेजा, शहर सौंप दो, तुम्हारी जान, माल और मजहब की हिफाजत की जाएगी। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने जवाब भेजा, शहर सौंपना न मेरे अख्तियार में है और न इसके बाशिंदों के। हम सब अपनी मर्जी से अपने वतन के लिए मरने को तैयार है। 6 अप्रैल की दोपहर इतिहास में पहली बार बारूद का वो खौफनाक तांडव शुरू हुआ जिसने युद्ध कला की परिभाषा बदल दी। जब बेसिलिका और दर्जनों छोटी तोपों ने एक साथ आग उगलना शुरू किया तो जमीन ऐसे कांपी जैसे कयामत आ गई हो। आसमान काले बारूदी धुएं से ढक गया। संगमरमर के विशालकाय गोले जब सदियों पुरानी थियोडोसियन दीवारों से टकराते तो दीवारों के मजबूत बुर्ज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते थे। शहर की औरतें और बच्चे चर्चों की तरफ भागते हुए पागलों की तरह प्रार्थनाएं करने लगे। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल का कमांडर गियुस्टिनियानी कोई मामूली सिपाही नहीं था। दिन भर की भयंकर गोलाबारी के बाद जब रात का अंधेरा छाता और तोपें ठंडी होने के लिए रुकती तो गियुस्टिनियानी पूरे शहर के नागरिकों को दीवारों पर ले आता। वे मलबे, मिट्टी से भरे बोरों, लकड़ी के लट्ठों और पत्थरों से उन दरारों को रातों रात भर देते थे।
सुबह जब सुल्तान महमद अपनी दूरबीन से देखता तो वो हैरान रह जाता। दीवारें फिर से खड़ी थी। हफ्तों तक ये खूनी सिलसिला चलता रहा। सुल्तान ने पैदल सेना के कई बड़े हमले बोले, लेकिन गियुस्टिनियानी के बख्तरबंद सिपाहियों और तीरंदाजों ने हर बार ऑटोमन फौज को भारी नुकसान पहुंचाकर पीछे धकेल दिया। खाइयों में लाशों के ढेर लग चुके थे। 20 अप्रैल को एक और ऐसा वाकया हुआ जिसने सुल्तान के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ईसाई मुल्कों से गेहूं और हथियार लेकर आ रहे 4 बड़े जहाजों ने ऑटोमन साम्राज्य के सैकड़ों छोटे जहाजों के घेरे को चीरते हुए यूनानी आग, ग्रीक फायर बरसाते हुए गोल्डन हॉर्न में सुरक्षित प्रवेश कर लिया। सुल्तान महमद घोड़े पर सवार होकर खुद समंदर के पानी में उतर गया और गुस्से में अपने नौसेना कमांडर को कोड़े मारने का हुक्म दिया। सुल्तान समझ चुका था कि जब तक गोल्डन हॉर्न की तरफ से शहर को नहीं घेरा जाएगा तब तक कुस्तुनतुनिया की पीठ में खंजर नहीं घूम पा जा सकता। लेकिन गोल्डन हॉर्न के मुहाने पर बाजेंटाइन साम्राज्य ने पानी के ऊपर तैरने वाली लोहे की एक विशालकाय जंजीर बांध रखी थी जिसे काटना किसी जहाज के लिए नामुमकिन था। यहीं पर 21 साल के सुल्तान महमद ने अपनी जिंदगी की सबसे हैरतअंगेज और दीवानगी भरी रणनीति बनाई। एक ऐसी योजना जिसके बारे में इतिहास के किसी जनरल ने सोचा तक नहीं था। अगर जहाज समंदर के रास्ते गोल्डन हॉर्न में नहीं जा सकते तो उन्हें जमीन के रास्ते ले जाया जाएगा। 21 और 22 अप्रैल की दरमियानी रात को ऑटोमन सेना ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। सुल्तान ने हजारों मजदूरों को लगाकर गलता की पहाड़ियों और जंगलों के बीच एक लंबा रास्ता बनवाया। रातों रात हजारों पेड़ों को काटकर जमीन पर बिछाया गया और उनके ऊपर जानवरों की चर्बी और तेल की मोटी परत चढ़ाई गई ताकि वे चिकने हो जाएं। फिर हजारों सिपाहियों और बैलों की मदद से ऑटोमन नौसेना के 72 जंगी जहाजों को समंदर से बाहर खींचकर पहियों और तख्तों पर चढ़ाकर पहाड़ियों के ऊपर से घसीटते हुए गोल्डन हॉर्न के अंदर उतार दिया गया। 22 अप्रैल की सुबह जब कॉन्स्टेंटिनोपल के पहरेदारों ने आंखें खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गोल्डन हॉर्न को वे अपनी सबसे महफूज ढाल मानते थे, उसके शांत पानी में तुर्क जहाजों का पूरा बेड़ा पाल ताने खड़ा था और उनके तोपों के मुंह शहर की कमजोर अंदरूनी दीवारों की तरफ मुड़े हुए थे। बाजेंटाइन साम्राज्य की आधी ताकत एक ही झटके में टूट चुकी थी। अब उन्हें अपनी सीमित फौज को जमीनी दीवारों से हटाकर समुद्री तटों पर भी तैनात करना पड़ा। शहर के भीतर भूखमरी फैलने लगी थी, रसद खत्म हो रही थी और सिपाहियों के जिस्म थकान से चूर हो चुके थे। 3 मई की रात शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने एक छोटी सी नाव में 12 जांबाज सिपाहियों को भेस बदलकर शहर से बाहर भेजा। उनका मिशन था एजियन सागर में भटक रहे वेनिस के उस जंगी बेड़े को ढूंढना जिसके आने की अफवाहें शहर में फैली थी। दिन बीतते गए। शहर के लोग हर सुबह बुर्जों पर चढ़कर क्षितिज की तरफ आंखें गड़ाए देखते कि शायद कोई मदद का झंडा दिखाई दे। 20 दिन बाद 23 मई को वो छोटी सी नाव चुपचाप वापस लौट आई। उसमें सवार सिपाहियों की आंखें आंसुओं से भीगी थी। उन्होंने शहंशाह के कदमों में गिरकर वो खौफनाक खबर सुनाई जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल की आखिरी उम्मीद की लौ को भी बुझा दिया। उन्होंने कहा, शहंशाह, हमने समंदर का कोना कोना छान मारा। क्षितिज पर दूर दूर तक कोई ईसाई जहाज नहीं है, कोई मदद नहीं आ रही है। हम पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। जब जमीन और समंदर पर बात नहीं बनी तो जंग जमीन के नीचे उतर आई। सुल्तान महमद ने सर्बिया से बुलाए गए खनिकों को हुक्म दिया कि वे दीवारों के नीचे गहरी सुरंगें खोदें ताकि बारूद भरकर पूरी दीवारों को उड़ाया जा सके। लेकिन बाजेंटाइन सेना के पास भी एक गुमनाम नायक था, एक स्कॉटिश या जर्मन इंजीनियर जिसका नाम था जोन्स ग्रांट। ग्रांट ने पानी से भरी कटोरियों और जमीन पर रखे ढोलों की थरथराहट से यह पता लगाना शुरू किया कि ऑटोमन खनिक किस दिशा में सुरंग खोद रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक
काउंटर माइनिंग युद्ध। ग्रांट के लोग अपनी सुरंगें खोदकर तुर्कों की सुरंगों में घुस जाते थे। जमीन के 50 फीट नीचे अंधेरे और घुटते धुएं के बीच खंजरों, कुल्हाड़ियों और ग्रीक फायर से रूह कंपा देने वाली लड़ाइयां लड़ी गई। ग्रांट ने तुर्कों की दर्जनों सुरंगों को या तो पानी से भर दिया या जहरीला धुआं छोड़कर उनके सैकड़ों खनिकों को जिंदा दफन कर दिया। लेकिन हर नाकाम सुरंग के बाद सुल्तान एक नई सुरंग खुदवा देता था। मई का आखिरी हफ्ता आते आते प्रकृति ने भी जैसे इस 1000 साल के साम्राज्य से मुंह मोड़ लिया था। 24 मई की रात को आसमान में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ। शहर का लाल रंग के खून जैसा चांद देखकर नागरिकों की रूह कांप गई, क्योंकि सदियों पुरानी भविष्यवाणी थी कि कुस्तुनतुनिया तभी तक खड़ा रहेगा जब तक चांद पूरा चमकेगा। इसके ठीक अगले दिन शहर में एक भयानक अप्राकृतिक कोहरा छा गया, जो मई के महीने में पहले कभी नहीं देखा गया था। और सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब शहर की सबसे पवित्र वर्जिन मेरी की प्रतिमा को लेकर पादरी जुलूस निकाल रहे थे। अचानक वो भारी प्रतिमा लकड़ी के स्टैंड से फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ी। जब दर्जनों लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो ऐसी भारी हो गई मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। और उसी रात या सोफिया के विशाल गुंबद के ऊपर एक अजीबोगरीब लाल रंग की रहस्यमयी रोशनी देखी गई, जिसे देखकर बाजेंटाइन विद्वानों ने रोते हुए कहा, पवित्र आत्मा ने इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। 28 मई 1453, जंग से ठीक एक दिन पहले की शाम। ये उस 1000 साल पुराने शहर की आखिरी खामोश शाम थी। शहर के भीतर का सारा आपसी बैर, सारा मजबी झगड़ा मिट चुका था। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई, जो सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, रोते हुए एक दूसरे के गले मिल रहे थे और अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे। उस रात दुनिया के सबसे खूबसूरत चर्च में इतिहास की आखिरी ईसाई प्रार्थना सभा आयोजित हुई। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने अपने सभी कमांडरों, पादरियों और आम नागरिकों को संबोधित करते हुए एक ऐसा विदाई भाषण दिया जिसने पत्थरों को भी रुला दिया। उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अगर आज हमें अपने वतन, अपने विश्वास और अपने गौरव की रक्षा करते हुए मरना भी पड़े, तो याद रखना कि हम रोम के उन महान योद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। आज हम इंसानों के लिए नहीं, अमरता के लिए लड़ेंगे। शहंशाह ने एक एक सिपाही से गले मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगी। आधी रात को शहंशाह अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे दीवारों के उस हिस्से की तरफ निकल पड़े जहां से मौत का सबसे बड़ा तूफान टकराने वाला था। उधर ऑटोमन कैंप में सुल्तान महमद ने अपनी पूरी फौज के सामने ऐलान कर दिया था कि कल का दिन आखिरी हमले का दिन होगा। उसने अपने सिपाहियों को 3 दिनों की लूटपाट की छूट देने का वादा किया और कहा कि शहर की दीवारें, महल और सोफिया उसका होगा, बाकी सब सिपाहियों का। रात भर ऑटोमन कैंपों में अल्लाह अकबर के नारे गूंजते रहे और मशालों की रोशनी से ऐसा लगा मानो पूरा मैदान आग की चादर में लिपटा हुआ हो। 29 मई 1453, भोर के ठीक 1:30 बजे रात के सन्नाटे को चीरते हुए सैकड़ों नगाड़ों, तुरहियों और तोपों की एक साथ गर्जना हुई। सुल्तान महमद ने अपना 3 चरणीय हमला शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने 20,000 अनियमित लड़ाकों यानी बाशी बाजुक्स को दीवारों पर झोंक दिया। इनका मकसद दीवारों को तोड़ना नहीं, बल्कि शहर के रक्षकों को थकाना और उनके तीर बारूद खत्म करना था। 2 घंटे के खूनी संघर्ष के बाद गियुस्टिनियानी के सिपाहियों ने इस पहली लहर को काटकर फेंक दिया। इसके बाद सुल्तान ने अपनी दूसरी लहर भेजी, अनातोलियन भारी पैदल सेना। ये बख्तरबंद सिपाही सीढ़ियां लगाकर दीवारों पर चढ़ने लगे। पत्थरों, खौलते तेल और यूनानी आग की बारिश के बीच जमीन लाशों से पट गई, लेकिन गियुस्टिनियानी की दीवार अभी भी लोहे की तरह अड़िग खड़ी थी। सुबह के 4 बज चुके थे। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर फूट रही थी। तभी सुल्तान महमद ने अपना आखिरी
और सबसे घातक पत्ता फेंका। उसने अपने सबसे खूंखार, अनुशासित और अजेय दस्ते जेनिसरी यानी अपनी शाही पैदल सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जेनिसरी लड़ाके लोहे के बख्तर पहने बिना किसी शोर के एक खौफनाक अनुशासन के साथ दीवारों की तरफ बढ़े। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर किस्मत ने बाजेंटाइन साम्राज्य के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। लगातार घंटों से सीने पर वार झेल रहे कमांडर जियोवानी गिउस्टिनियानी के सीने में अचानक एक क्रॉसबो का तीर या तोप के छर्रे का टुकड़ा आकर धंस गया। उसका बख्तर फट गया और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। असहनीय दर्द में तड़पते हुए उसने अपने सिपाहियों से कहा कि उसे तुरंत समंदर के किनारे खड़े जहाज में ले जाया जाए। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने गिउस्टिनियानी का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे भाई, अगर तुम मैदान छोड़ दोगे तो ये शहर इसी पल गिर जाएगा। लेकिन गिउस्टिनियानी की हालत इतनी नाजुक थी कि उसके सिपाही उसे उठाकर पीछे के गुप्त दरवाजे से जहाजों की तरफ ले गए। शहर के रक्षकों ने जब अपने सबसे बड़े सेनापति को मैदान छोड़ते देखा तो उनके हौसले पस्त हो गए और दीवारों पर चीख पुकार मच गई। कमांडर भाग गया, शहर लुट गया। उसी अफरातफरी के बीच शहर की बाहरी दीवार के एक छोटे से गुप्त दरवाजे पर, जिसे केरकोपोटा कहा जाता था, किसी पहरेदार से भयानक भूल हो गई। वो दरवाजा खुला छूट गया था। कुछ जेनिसरी सिपाहियों की नजर उस खुले दरवाजे पर पड़ी। वे चील की तरह उस पर झपटे और देखते ही देखते 50 से ज्यादा तुर्क लड़ाके शहर की दीवारों के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने बाजेंटाइन के झंडे को काटकर वहां ऑटोमन साम्राज्य का लाल परचम लहरा दिया। जब नीचे लड़ रहे ईसाई सिपाहियों ने अपने सिर के ऊपर तुर्क झंडे को फहराते देखा तो पूरा रक्षा तंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 पल्यूलोगोस समझ चुके थे कि खेल खत्म हो चुका है। 1000 साल पुराना साम्राज्य उनकी आंखों के सामने धूल में मिल रहा था। उनके कुछ वफादार सरदारों ने उनसे मिन्नत की कि वो घोड़े पर सवार होकर समंदर के रास्ते भाग जाएं और अपनी जान बचा लें। लेकिन उस आखिरी रोमन शहंशाह ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। कॉन्स्टेंटाइन ने अपने शाही चोगे और ताज को उतारकर जमीन पर फेंक दिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपने आखिरी शब्द कहे, क्या कोई ऐसा ईसाई नहीं बचा जो मेरा सिर कलम कर सके? और फिर वो निहत्थे मौत के मुंह में कूदते हुए जेनिसरी लड़ाकों के सैलाब में अपनी तलवार लहराते हुए घुस गए। उनका शव कभी नहीं मिला। वो एक शहंशाह की तरह नहीं, बल्कि रोम के एक आखिरी जांबाज सिपाही की तरह लड़ते हुए इतिहास के अंधेरों में विलीन हो गए। दोपहर होते होते कुस्तुनतुनिया की गलियां खून और चीखों से भर चुकी थी। तुर्क सिपाही हागिया सोफिया के विशालकाय दरवाजों को कुल्हाड़ियों से तोड़कर अंदर घुस गए, जहां हजारों निहत्थे नागरिक, बूढ़े, औरतें और बच्चे अंतिम चमत्कार की उम्मीद में प्रार्थनाएं कर रहे थे। सबको बंधक बना लिया गया। दोपहर के वक्त 21 साल का सुल्तान महमद अपने सफेद अरबी घोड़े पर सवार होकर शहर के शाही गेट से दाखिल हुआ। वो सीधा हागिया सोफिया के सामने पहुंचा। उसने अपने घोड़े से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और अपनी पगड़ी पर छिड़ककर खुदा का शुक्र अदा किया। जब वो उस विशालकाय चर्च के भीतर दाखिल हुआ तो उसने अपनी तलवार म्यान में रखी। वहां मौजूद एक पादरी को अभयदान दिया और हुक्म दिया कि आज से ये इमारत चर्च नहीं बल्कि एक मस्जिद आया सोफिया होगी। उसी दिन दोपहर को हागिया सोफिया के गुंबदों से पहली बार अजान की गूंज सुनाई दी। सुल्तान महमद अब सिर्फ महमद नहीं था, इतिहास ने उसे नाम दिया महमद द कॉन्करर, यानी महमद फतह। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन महज एक शहर की हार जीत नहीं थी, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। इस एक दिन ने मध्यकाल, मिडिल एजेस का अंत कर दिया और आधुनिक युग की शुरुआत की। यहां से भागे हुए बाजेंटाइन विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी और रोमन पांडुलिपियां लेकर इटली पहुंचे, जिसने यूरोप में ज्ञान, कला
और विज्ञान के पुनर्जागरण यानी रिनेसांस को जन्म दिया। ऑटोमन साम्राज्य द्वारा रेशम मार्ग, सिल्क रोड पर कब्जा कर लेने के कारण यूरोप का भारत और चीन से जमीनी व्यापार बंद हो गया, जिसके चलते यूरोपीय नाविक नए समुद्री रास्तों की तलाश में निकले। इसी तलाश ने वास्को डी गामा को भारत और क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका के तटों तक पहुंचा दिया। अगर आपको इतिहास के पन्नों में दफन इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महासंग्राम की दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक लड़ाइयों और रहस्यों को परत दर परत समझने के लिए हमारे चैनल मिस्टर वुडपेकर को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस जंग में आपको सुल्तान महमद की रणनीति ने ज्यादा चौंकाया या शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन की जांबाजी ने। मिलते हैं बहुत जल्द एक और खौफनाक और रोमांचक ऐतिहासिक दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।